Hello everyone, very good afternoon to all of you. Dear students, as you know, we are in the concluding part of the chapter The Rat Trap. Today we have to complete the chapter. But before going ahead, let me remind you all the basic things regarding the chapter. Let's see. First of all, about the rat trap peddler. The rat trap peddler is the product of circumstances, as I earlier mentioned, that he always, walking across the road, along the road, lost in his own meditations. And what was his business? All about his business. His business was not profitable. That's why he resorted petty thievery and begging as well, to keep the body and soul together. रेड ट्रैप पेडलर की बात की गई है। रेड ट्रैप पेडलर किस प्रकार का व्यक्ति था? एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने ही विचारों में खोया हुआ घूमता रहता था। उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है चैप्टर में कि वो कहां से आया है या उसका डेस्टिनेशन क्या है। उसके कोई डेस्टिनेशन की इस प्रकार की बात नहीं की गई है चैप्टर में। एज फार एज हिज बिजनेस इज कंसर्न, दैट वाज द सेलिंग ऑफ रेड ट्रैप्स, बट हिज बिजनेस वाज नॉट considerably profitable. That's why he resorted petty thievery and begging. One day what happened after that? About his night shelter, he reached in front of a grey cottage, and the owner of that grey cottage was a very generous crofter, a small farmer, जिसने उसको वहां पर आने दिया, उसका आतिथ्य सत्कार किया और उसको अच्छा भोजन भी दिया। And so far in his entire lifetime, that was the only person who take him in such a grand manner in his house, in his hut, in his cottage. So he took the night shelter there. और यहाँ क्रॉफ्टर के बारे में दो चार बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि जो क्रॉफ्टर था वो रामसजो आयरन वर्क्स में पहले काम करता था। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वो बहुत अच्छा डे लेबर कर लेता था। अब वो डे लेबर नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी जो आजीविका चलती है वो आजीविका किसके सहारे चलती है? एक गाय के सहारे चलती है। वो उसका दूध बेचने का काम करता है और उसी से वो पैसे कमाता है और अपनी आजीविका को रन करता है। लेकिन ये जो बात थी कि गाय का दूध बेचकर he got the 30 kroners in payment from the last month by selling the milk in the creamery. It was, it seemed very incredulous to the रेड ट्रैप पेडलर। ये बिल्कुल अचंभित करने वाली बात लगी रेड ट्रैप पेडलर को। इसलिए व्हाट ही डू एग्जैक्टली, he opened the 30 kroner from the leather pouch and showed in front of his guest. अपने गेस्ट के सामने उसने उन 30 kroners को शो किया कि पिछले महीने की पेमेंट के तौर पर उसको ये 30 kroners की पेमेंट प्राप्त हुई है। और फिर उसको अति विश्वसनीय समझते हुए उसी की आंखों के सामने उस लेदर पाउच को विंडो पेन के पास, खिड़की का जो शीशा लगा हुआ था उसके पास नजदीक ही उसको रख दिया। And everything was being seen by the red trap peddler. Okay. Next day what happened? Both men woke up in good early season, early in the morning, और दोनों अपने अपने रास्ते से चले गए। रास्ते से चले गए मतलब उस क्रॉफ्टर को अपनी गाय का दूध दोहना था, और जबकि ओनर घर का उठ गया था तो उसको नहीं लग रहा था बेहतर कि वो सोता रहे, इसलिए वो भी उठ गया। दोनों अपने अपने रास्ते से चले गए। लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर 30 minutes he was once more in front of that cottage and he didn't try to get in but smashed the window pane and pick out those 30 kroners from that pouch and thrust them into his own pocket. अब उसने क्या किया, उस 30 kroners को जो उसने पहले देख लिए थे वो ट्रैप हो गया था, एक तरीके से अल्यूर हो गया था, लालच में आ गया था, और 30 मिनट बाद जब वापस वहां पर आया उसने उस कुटिया में जाने का भी प्रयास नहीं किया, बल्कि वहीं से, क्योंकि उसको अंदाजा था कि वो 30 kroners कहां पर है, उसने क्या किया, वो शीशे को तोड़ा, विंडो पेन को तोड़ा और उस 30 kroners को अपनी पॉकेट में रख लिया। अब वो उस पैसे को चुराने के पश्चात पब्लिक हाईवे से चलना उसने शुरू किया। एंड इट सीम्ड वेरी डेंजरस हिम दैट इट इज नॉट सेफ टू गोइंग अक्रॉस द पब्लिक हाईवे, दैट्स व्हाई ही टर्न टू द फॉरेस्ट। उसको लगा कि पब्लिक हाईवे से चलना इतना ठीक नहीं रहेगा, तो वो कहां टर्न कर गया, फॉरेस्ट की साइड में टर्न कर गया ताकि वहां से वो चला जाए। लेकिन दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, दैट्स व्हाई ही
trapped into forest. There was no way came out of that forest. और यहाँ जब वो बच निकलने का रास्ता उसको नजर नहीं आया तो उसको अपनी जो फिलोसॉफी थी, what was his philosophy, that the whole world is nothing but a big rat trap, वो याद आ गई। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, रेड ट्रैप पेडलर का बिजनेस के बाद उसकी फिलोसफी की भी बात होती है। और उसकी फिलोसॉफी क्या थी कि पूरा संसार कुछ भी नहीं है बल्कि एक चोहेदानी है। देर सवेर व्यक्ति जब भी लालच में आता है वो उसके अंदर पकड़ा जाता है और फिर उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो यहां पर जब ये पकड़ा गया, he was trapped in the forest, there was no way to come out from that, that's why it is being said, okay, he was as tired as death, बट जैसे ही वो बिल्कुल निसहाय निढाल हो गया उसी समय उसको हैमर स्ट्रोक्स की आवाज सुनाई दी, हथौड़े लगने की चोट लगने की आवाज सुनाई दी। और वो आवाज कहां से आ रही थी? वन ऑफ द आयरन मिल, दैट वाज द रामस्टो आयरन मिल। उसको लगा कि देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, नजदीक अवश्य ही लोग होंगे, इसलिए वो जल्दी से किस साइड में चलना उसने शुरू कर दिया, इन द साइड ऑफ आयरन मिल। वहां पर पहुंचा तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ थे उसने उसको एक हॉटी कंसेंट दी, एक स्वीकृति दी, एक अहंकार भरी स्वीकृति दी वहां पर ठहरने के लिए, और वो वहां पर रुक गया। एंड आफ्टर दैट द आयरन मास्टर वाज देयर इन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड व्हेन ही सॉ हिम ही कंसीडर्ड हिम अ रॉन्ग पर्सनालिटी। जब वो वहां पर पहुंचता है तो आयरन मास्टर को क्या लगता है? आयरन मास्टर को लगता है कि वो उसके साथ का पुराना सेना का साथी रहा है, उससे सीनियर रहा है, और उसका नाम क्या लेता है? निल्स ओलोफ। आपने ये क्या कर रखा है, आपकी ये हालत कैसे हो गई, वो बोलता है। और क्योंकि उसको लगा कि वो उसको कुछ पुराना साथी समझता है, माइट ही थ्रो हिम कपल ऑफ क्रॉनर्स मोर, इसलिए उसको अनडिसीव नहीं करता है। रेड ट्रैप पेडलर उसको कुछ नहीं बताता है, वो उसको क्या करता है? इनवाइट हिम होम, बट आयरन रेड ट्रैप पेडलर डिनाइड। आयरन मास्टर उसको इनवाइट क्यों करता है? बिकॉज ही कंसिडर्स हिम हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वो उसका अपना पुराना सेना का साथी समझता है, इसलिए उसको इनवाइट करता है। और वो डिनाई क्यों कर देता है? बिकॉज ही हैड ऑलरेडी 30 क्रॉनर्स इन हिज पॉकेट, और वो अच्छे ढंग से जानता है कि गोइंग टू द मैनर हाउस वुड लाइक सर्टेनली बी लाइक जस्ट एंटरिंग इनटू द लायंस डेन। उसको लगता है कि मैनर हाउस पर जाना, सामंत के घर पर जाना, अपने आप को शेर की मांद में ले जाने जैसा होगा, इसलिए वो उसको डिनाई करता है, मना करता है। लेकिन आयरन मास्टर क्योंकि उसको अपना सीनियर समझता है, सेना का साथी समझता है, उसको लगता है कि ये अपनी माइजरेबल क्लोथिंग की वजह से, जिस तरीके से उसकी हालत है, उसको देखते हुए वो जाना नहीं चाहता है, इसलिए उसको परसुएड करता है, उसको एक तरीके से विदाउट सेइंग द लास्ट वर्ड वहां से चला जाता है। लास्ट वर्ड मीन्स गुड बाय बोले बिना, गुड नाइट बोले बिना वहां से चला जाता है। तो मास्टर ब्लैकस्मिथ उसकी पर्सनालिटी से पहले से परिचित थे, वो समझ गए कि या तो ये व्यक्ति दोबारा आएगा या किसी दूसरे व्यक्ति को भेजेगा ताकि वो उसको लेने के लिए वहां पर आए। What happened after half an hour? There was the entry of Edla Wilmanson there. Edla Wilmanson वहां पर आती है और she, according to Iron Master, she has more power of persuasion than him as a person, Iron Master. तो एडला विल्मेंसन वहां आती है एंड यहां से जो रोल है वो शुरू होता है एडला विल्मेंसन का। She is a very kind lady, very compassionate, and she was at all not pretty, but by heart she is very kind lady. वो उसको परसुएड करती है और उसको उसकी बातों के ऊपर भरोसा होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जाती है वो ये कही जाती है कि वो उसके बारे में ट्रू आकलन करती है। वो कहती है कि either this man has stolen something or escaped from the prison। बहुत अच्छी बात यह है कि या तो इस व्यक्ति ने कुछ चोरी की है या ये जेल से बच करके भागा है। ये आकलन किसका था? एडला विल्मेंसन का था वहां पर। और वो उसको इस बात को विश्वास दिलाने में कामयाब होती है कि जिस प्रकार से अपनी मर्जी से वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा है, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जब भी वो वहां से जाना चाहेगा वो जा सकता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। और जितना कंपैशनेट मैनर था उसका, जिसका काइंड नेचर था, उसको देखते हुए उसके अंदर कॉन्फिडेंस फील करता है रेड पेडलर, और वहां उसके साथ एक फर का कोट भी उसको दिया जाता है जो बड़ी प्रसन्नता से एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके पश्चात वो दोनों मैनर हाउस के लिए चले जाते हैं और सामंत के घर पर, आयरन मास्टर के घर पर वो पहुंच जाते हैं।
What happened in the next day? Now the valet had bathed him and provided him the new clothes, and there was well decorated, he was well decorated now. और आयल मास्टर भी एक्सपेक्ट कर रहा था अगले दिन कि वो जो है ब्रेकफास्ट के दौरान उस व्यक्ति से मिले जिसको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में उसको अपना सेना का साथी मिला था। अगले दिन जब इस व्यक्ति को अच्छे ढंग से नहला दिया गया, पेडलर को अच्छे ढंग से कपड़े दे दिए गए, उसको उसकी दाढ़ी बना दी गई, एंड व्हेन ही रेज इन फ्रंट of the iron master in the next day in the broad daylight, it is very considerable fact, in the broad daylight, and at that time when iron master saw him at first instance, at that time that was the time of evening, and the light was uncertain reflection from the furnace, and in that uncertain reflection of furnace, he was unable to understand him. He considers him old regimental comrade, but right now he was absolutely in broad daylight, and now it was impossible to consider him as his old regimental comrade. अब उसके लिए पुराना सेना का साथी समझना क्या था, बड़ी मुश्किल बात थी। वो तुरंत समझ गया कि वो कोई उसका सेना का साथी नहीं था। He realized his mistake. Right now, what the Iron Master said, that in this matter there must be something to say by the sheriff. Sheriff means परगना अधिकारी, पुलिस अधिकारी। और जैसे ये बात लेता है आयरन मास्टर, पेडलर एक स्टेप आगे लेता है, अपनी फिस्ट से, अपनी मुट्ठी से एक जबरदस्त स्ट्रक करता है टेबल को, और एक बहुत ही उपयोगी बात वो कहता है, एंड दैट वाज हिज फिलॉसफी अबाउट द वर्ल्ड। वो कहता है कि अब तुम चाहते हो कि इस मैटर पर शरीफ कुछ कहेगा, प्रगना अधिकारी कुछ कहेगा, पुलिस मुखिया कुछ कहेगा, तो मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि कोई न कोई दिन ऐसा आएगा जब तुम भी कुछ न कुछ टेम्प्ट करने का प्रयास करोगे, और जैसे ही तुम टेम्प्ट हो जाओगे, अल्लूर हो जाओगे, प्रलोभित हो जाओगे, ये संसार रूपी जो वेदना आपके ऊपर बंद हो जाएगी और तुम भी फिर कभी निकल नहीं पाओगे। दी होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। जब ये फिलोसॉफी उसको बताई जाती है तो एकदम से वो भी इसके ऊपर सॉफ्ट हो जाता है, हंसता है और कहता है इट इज नॉट सो बैडली सेड, ये बहुत बुरे ढंग से नहीं बताई गई, ये ठीक बात बताई गई है, बट नाउ you must get lost from here. That was the wordings from Iron Master, कि अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। At that time once again Adela Williamson interceded the vagabond. उस आवारा व्यक्ति का एक बार फिर से वो पक्ष लेती है और वो कहती है कि it is not good to chase away a person whom we asked to come here and promised the Christmas cheer with him. हम उस व्यक्ति को कैसे दफा कर सकते हैं, भगा सकते हैं, जिसको हमने खुद यहाँ पर बुलाया है और उसके साथ क्रिसमस की खुशियां बांटने का एक तरीके से आह्वान किया है। तो वो उस व्यक्ति का पक्ष लेती है और उसको ठहरने के लिए कहती है। वो कहती है आयरन मास्टर से कि थ्रू आउट द ईयर ये व्यक्ति हर जगह से चेस किया जाता है, भगाया जाता है, इसको धुतकारा जाता है, कहीं पर भी ये पीस से, कंटेंटमेंट से नहीं रह सकता। मैं चाहती हूँ कि एक दिन जबकि ये त्योहार के इस अवसर पर आया है, इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर स्टे करने को कहा जाए, और वो उसका पक्ष लेती है। एंड फादर वाज आल्सो अम्यूज्ड, व्हाई शी वाज इंटरसेटेड द वेगाबॉन्ड। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग वाज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसको अच्छे ढंग से भोजन दिया गया, हर एक गेस्ट की तरह से, मेहमान की तरह से उसकी इज्जत की गई। हर बार उसको जब भी क्रिसमस ट्री को ज्वलंत करने की बात हो, भोजन की बात हो, हर तरीके से उसको सम्मानित किया गया। इवन तो उसने ये भी कहा कि जो ये वस्त्र उसने पहन रखे हैं वो उसके पिता की तरफ से उसके लिए उपहार होंगे, उसको वापस देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये व्यक्ति जो है पेडलर वेरी सरप्राइज्ड टू सी द बिहेवियर ऑफ द यंग लेडी, कि वो इस प्रकार से व्यवहार आखिरकार क्यों कर रही है। नेक्स्ट डे दे वेंट for the service of the Christmas in the church, or they heard the news of proper stolen money there. That was very surprising news, astonishing news for the young lady Adela Williamson.
वहां पर उनको क्या न्यूज मिला कि जो क्रॉफ्टर है उसका पैसा किसी पेडलर ने चूहेदानियां बेचने वाले व्यक्ति ने चुरा लिया। अब वो समझ गए कि वो चूहेदानियां बेचने वाला व्यक्ति तो उनके घर पर स्टे किए हुए है, वहां पर रुके हुए हैं। अब फादर उसको कहता है, आयरन मास्टर डॉक्टर से कहता है एडला विल्मनसन से कि वो अच्छा इंसान था जिसको तुमने ठहरने दिया, अब जब हम वापस घर जाएंगे तो शायद ही कोई सामान घर का ऐसा हो जो वो छोड़ करके चला जाए, अन्यथा वो वहां से सिल्वर स्पून्स वगैरह भी लेकर के चला जाएगा। She was very dejected, in the feel embarrassed after that. But when they reached there, the iron master came to know that he didn't take anything with him. Okay, and on the other hand, he left a gift for Edla Wilkinson. जब उनको पता चला कि वो व्यक्ति वहां से कुछ भी लेकर के नहीं गया, बशर्ते उसने एक गिफ्ट भी छोड़ दिया है एडला विल्मनसन के लिए, और उस गिफ्ट में क्या थे, वो 30 क्रोनर्स थे जिसको चोरी किए थे उसने। ओके, और वो कहां से चोरी किए थे, क्रॉफ्टर के हट से, और उसमें लिखा था कि यदि पॉसिबल हो सके तो ये 30 क्रोनर वापस उस किसान को लौटा देना जिसका पाउच हमेशा उसके विंडो पेन के पास लटकता रहता है और गरीब वांडरर्स को एल्यूर करता है, एक बेट का काम करता है जो आकर्षित हो जाए और वो उसको चोरी करने के लिए प्रेरित हो। अब वो और क्या छोड़ता है, एक रेड ट्रैक छोड़ता है, एक रेड ट्रैक एडला विल्मनसन के लिए उपहार के तौर पर छोड़ता है, 30 क्रोनर्स छोड़ता है, और उसमें एक लिखा हुआ लेटर है जिसमें वो उसकी कृतज्ञता जाहिर करता है कि यदि वो उसके साथ इस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं करती तो वो अपने आप को कभी भी सेव प्योरीफाई नहीं कर सकता था। अब क्योंकि उसको एक कैप्टन की संज्ञा दी गई, वो भी एक विकट आदमी बन करके वहीं नहीं जाना चाहता, वो भी किस फॉर्म में जाना चाहता है, एक कैप्टन के फॉर्म में जाना चाहता है। Essential goodness in human being can be awakened through understanding, love and sympathy. This is the basic idea I have given you in the very first part while I'm going to start the chapter. At that time I said that essential goodness in human being can be awakened through understanding, love and sympathy. Here the red trap peddler was a wicked person, okay, but here as Edla Wilkinson's kind nature, the peddler purifies himself and he became a noble soul. So देखिए यहाँ पर और यहाँ तक का जो सफर है उसमें, उस विजिट में, उस यात्रा में जो व्यवहार एडला विल्मनसन के द्वारा किया गया पेडलर के प्रति, वो उसके अंदर सच्ची एक तरीके से फीलिंग क्रिएट कर गया, नोबल भाव क्रिएट कर गया, उसकी वजह से उसने अपने आप को क्या कर लिया, प्योरीफाई कर लिया, और वो अपने आप को प्योरीफाई करने के काबिल बन गया, और उसने कहा कि मैं भी अब एज ए कैप्टन ही जो है यहां से जाना चाहूंगा। देखिए जहां तक चैप्टर में वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की बात है, हमने रेड ट्रैप पेडलर के बारे में पढ़ा, उसकी फिलॉसफी के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, नाइट शेल्टर के बारे में, 30 क्रोनर कैसे चुराए वो पढ़ा, कैसे वो ट्रैप हो गया फॉरेस्ट में, उसके पश्चात जब वो आयरन मिल में पहुंचा वहां पर उसको किस प्रकार से एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड के तौर पर समझा गया, उसको घर पर इनवाइट किया गया लेकिन पेडलर ने डिनाई कर दिया, एडला विल्मनसन वहां आती है, उसको परसुएड करती है। यहां तक हमने इस पार्ट को पढ़ा है एंड आज हम इस कंप्लीट इन पार्ट को भी पूरा करेंगे। अभी आप अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक को ओपन करें, सी योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 40 फ्रॉम द सेकंड पैसेज। सी But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. कहां से बात है ये कि जब आयरन मास्टर को पता चलता है, आयरन मास्टर कंसीडर करता है कि वो उसका कोई पुराना सेना का साथी नहीं है, एट दैट टाइम आयरन मास्टर क्या कहता है कि नाउ यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। एट दैट टाइम एडला विल्मनसन इंटरेस्टेड इन हिम, वो कहती क्या है कि उसको वहां पर रहने दिया जाना चाहिए। वो कहती है कि थ्रू आउट द ईयर इस व्यक्ति को चेंज किया जाता है, इसको शॉर्ट फेसिस मिलते हैं, अब जबकि हमने खुद उसको बुलाया है तो हमें उसको क्रिसमस की संध्या पर यहीं रोकना चाहिए। सी व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, व्हाट इन द वर्ल्ड
आर यू डूइंग, तुम इस संसार में इस तरह की बातों में क्या कर रही हो? सेड द फादर। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। वो उत्तर क्या दे इस बात का वो नहीं जानती थी। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for poor hungry rats. सुबह वो बड़ी खुश थी जब वो भोजन तैयार कर रही थी कि एक भूखे व्यक्ति के लिए जो कि सालों दर साल घूमता रहता है उसके लिए वो भोजन तैयार कर रही थी। She could not get away the idea all at once and that's why she had intercepted the vagabond. वो इस विचार से तुरंत नहीं निकल सकती थी कि वो व्यक्ति उसका पुराना सेना का साथी नहीं था, उसके पिता का पुराना सेना का साथी नहीं था। वो इस विचार से तुरंत बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए उसने इंटरसेप्ट किया था उस वेगाबॉन्ड का पक्ष लेना। इंटरसेप्टेड मीन्स पक्ष लेना। I am thinking of the stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single space in the whole country where he is welcome and can feel at home. Exactly वो कहती कि ऐसा एक भी स्पॉट नहीं है जहां पर उसको एक अच्छा जगह मिलता हो, एक ऐसी जगह मिलती हो जहां पर उसका सम्मान होता हो। Wherever he turns, जहां पर भी वो मुड़ता है, he is chased away, उसको खदेड़ दिया जाता है। Anyways, he is afraid of being arrested, और फिर भी एक सबसे बड़ी बात है कि उसको भय बना रहता है गिरफ्तारी होने का, एंड क्रॉस एग्जामिन, और पूछताछ होने का। यू नो अबाउट क्रॉस एग्जामिन, पूछताछ होना। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. वो कहती है अपने फादर से कि मैं चाहती हूं कि इस व्यक्ति को एक दिन जरूर मिले जहां पर वो आनंदित भाव से रह सके। The iron master mumbled something in his beard. Mumbled, बड़बड़ाना कुछ, क्योंकि इसका मतलब है उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी थी, उसमें से वो कुछ धीरे से बड़बड़ाता है। He could not bring himself to oppose her. लेकिन he is not in this situation to oppose the daughter. It was all a mistake, of course, she continued. कहती है कि ये गलती तो थी, but anyway I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and whom we have promised Christmas cheer. कहती है गलती तो है, लेकिन ये बात ठीक नहीं रहेगी कि हम उस व्यक्ति को चेज अवे करें जिसके साथ हमने प्रॉमिस किया है क्रिसमस चीयर का। You do preach worse than a parson. तुम एक पादरी से भी हल्का भाषण देती हो, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. मैं सिर्फ यही सोचता हूं कि तुम्हें अपने इस तथ्य को लेकर इस बात से पछताना ना पड़े, इस फैसले से पछताना ना पड़े। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. उसने उसका हाथ पकड़ा और वो टेबल तक उसको लेकर के गई। Now sit down and eat, she said. For she could see that her father had given in. वो देखा उसने कि उसका पिता भी ये बात मान गया था। The man with the red dress said not a word. He only sat down and helped himself the food. उसके पास कोई वो बात थी नहीं, उसने भोजन किया और जो है the time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? He was thinking probably about the idea that why the young lady interceded him. उसने उसका पक्ष आखिरकार क्यों लिया? After that Christmas Eve at Ramshaw passed just always had, जैसे हमेशा व्यतीत होती है, क्रिसमस की संध्या चली गई। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ही नहीं, सिर्फ उसने एक ही काम किया और वो सोता रहा। The wall fallen, he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. One stretch का मतलब होता है एक ही करवट, जिस करवट वो लेटा हुआ था उसी करवट वो पूरे समय दौरान सोता रहा। At noon they woke him up so that he could have his share of good Christmas fare. ताकि वो अपने क्रिसमस का भाग ले सके, उसको एक बार फिर से उठाया गया। After that he slept again, फिर से वो सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramshaw. What seemed, वहाँ ऐसा लगा कि कई सालों से शायद वो इतने कंफर्टेबल वे में, इतने आसानी से और निश्चिंतता के साथ नहीं सो पाया था जितना कि वो वहाँ रामसजो में सो पाया था। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke up him again
and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candlelight hurt him. उसको ऐसा उसने दिखाया कि शायद कैंडल जो लाइट है वो उसको हर्ट कर रही हो. But after that he disappeared again. फिर से वो गायब हो गया. उसके बाद 2 hours later he was arose once more. 2 घंटे के पश्चात एक बार फिर से उसको उठाया गया. He then had to go down into the dining room to eat the Christmas fish and porridge. अब उसको डाइनिंग रूम में जाकर क्रिसमस फिश और पोरेज का भोजन करना था. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. उसके पश्चात वो सबके पास एक एक के पास गया और सभी को उसने थैंक यू और गुड नाइट बोला. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. जैसे वो उस यंग लेडी के पास गया, एडला विल्मनसन ने उसको कहा कि ये उसकी इच्छा है कि जो सूट वो पहने हुए हैं उसको वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है, ये उनकी तरफ से उसको एक क्रिसमस का उपहार है. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and he saw that no evil would befall him, he could be welcomed back again. और एक सबसे महत्वपूर्ण बात उसने और कही, वो क्या कि if he wanted to stay there in the next Christmas Eve, then certainly he will be welcomed. फिर भी यदि वो नेक्स्ट क्रिसमस में आना चाहता है यहाँ पर तो वहां फिर से उसका स्वागत होगा. The man with the red dress did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. बेइंतहा हैरानी के साथ वो लगातार उसकी इस बात के ऊपर बिना कोई टिप्पणी करते हुए उसने उसको देखा. The next morning the ironmaster and his daughter got up in good season. Early in the morning वो उठे for the Christmas service. Christmas service का मतलब यहाँ पर क्रिसमस की पूजा करने के लिए. Their guest was still asleep and they didn't disturb him. गेस्ट अभी भी सोया हुआ था. गेस्ट यहाँ पर पेडलर अभी सोया हुआ था और उन्होंने नहीं चाहा कि वो डिस्टर्ब करें उसको. When at about 10 o'clock they drove back from the church. जब वो चर्च से लौट रहे थे, the young girl and had even more dejectedly than usual. अब वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी. क्यों? एट चर्च उसने सुना चर्च में that one of the old proprietors of the ironworks had been robbed by a man who went round selling red traps. उसको पता चला कि रेड ट्रैप बेचने वाले एक व्यक्ति ने क्रॉफ्टर की मनी को चुरा लिया था. और you know very well that where was right now the peddler? In the house of Edla Williamson. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said the father. Father ने कहा, अच्छी बात है, तुमने एक अच्छे व्यक्ति को घर पर ठहरने दिया. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मुझे जो है बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि कितनी सिल्वर स्पून्स बाकी बचेंगी जब तक हम पहुंचेंगे कपबोर्ड में. The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. जैसे ही वैगन वहां पर रुका, गाड़ी वहां पर रुकी, आयरन मास्टर ने तुरंत पूछा कि क्या वो रेड ट्रैप पेडलर अभी यहीं पर है, अजनबी यहीं पर है. He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने साथ के साथ एक सेंटेंस और भी जोड़ दिया कि उसने सुना है चर्च में कि वो व्यक्ति एक चोर था. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. और वो अपने साथ कुछ लेकर के भी नहीं गया है. On the contrary, इसके विपरीत, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. इसके अलावा वो कुछ छोड़ के गया है, गिफ्ट छोड़ के गया है और बोला है उसने कि एडला विल्मनसन की बड़ी कृपा होगी यदि वो उसको स्वीकार करे. The young girl opened the package. युवा लड़की ने पैकेज को खोला, which was so badly done up, जिसको बुरे तरीके से ढंग से पैक नहीं किया गया था. That the contents came into view at once. इस प्रकार से था कि उसके जो contents थे वो तुरंत नजर आ गए. She gave a little cry of joy. उसने खुशी से की चीख लगाई. She found a small red trap. उसमें क्या था? एक red trap था. And in it 3 wrinkled 10 kroner notes or bills. 10 kroners के 3 नोट भी थे. But that was not all. इतना ही नहीं था. In red trap lay also a letter written in large characters. ऊबड़ खाबड़ अक्षरों में कुछ लिखा हुआ भी था. क्या लिखा हुआ था? Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain. इतना तुम नाइस बनी रही मेरे प्रति जैसे मैं वास्तव में ही कोई कैप्टन था. I want to be nice to you. मैं भी अच्छा बनना चाहता हूँ रिटर्न बदले में. As if I was a real captain, एक रियल कैप्टन की तरह से. For I do not
want you to be impressed at this Christmas season by a thief. मैं एक चोर बन करके तुम्हें इस क्रिसमस के सीजन पर परेशान नहीं करना चाहता. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम ये मनी पाउच, जो पैसा है, उसको लौटा देना, उस क्रॉफ्टर को लौटा देना जो कि विंडो फ्रेम के ऊपर अपना मनी का पाउच रखता है और जो गरीब वॉन्डरर्स घुमक्कड़ हैं उनको ललचाता है. द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट. और ये रैट ट्रैप क्रिसमस का उपहार है एक रैट की तरफ से, हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो वर्ल्ड के रूपी चूहेदानी में उलझ गया था. इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि उसको कैप्टन तक की पदवी ना मिली होती, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस प्रकार से उसको अपने आप को पाक साफ करने में मदद मिली. रिटन विद फ्रेंडशिप एंड विद हाई रिगार्ड, बहुत ज्यादा मित्रता के साथ, हाई रिगार्ड के साथ लिखा हुआ. कैप्टन वॉन स्टैनली. You know, this is the chapter, dear students, the rat trap. We have to take the questions in one more part because there are so many important questions here you have to answer. You know, what made the peddler accept Adela Wilmanson invitation? Peddler ने Adela Wilmanson के invitation को accept क्यों कर लिया? You know, there is a lot of difference in the character of Ironmaster and Adela Wilmanson. Although he also persuaded Ironmaster to go to Manor House, but the peddler rejects the idea totally. But what is, you know, the power? That is the power of Adela Wilmanson, kind nature. You know, she was very compassionate. That's why he felt very confidence in her. और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया. What doubts did Adela have about the peddler? Peddler के बारे में Adela को दो डाउट थी. And she, you know, as far as Adela Wilmanson is considered, she is a lady who is a keen observer in this chapter. और उसका जो किन ऑब्जर्विंग आइडिया है वो हमें पता चलता है जब वो देखते ही उसको बता देती है कि दिस मैन हैज स्टोलन समथिंग और एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, या तो ये व्यक्ति जेल से बच करके भागा है या इसने कुछ चोरी किया है. तो ये उसकी डाउट्स थी. व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मास्टर को रियलाइज मिस्टेक कब हुआ? देखिए यहाँ पर दो चीज आती है सामने. जब उसने फर्स्ट टाइम उसको देखा, दैट वाज द इवनिंग टाइम and that was the uncertain reflection of the furnace, and in that particular uncertain reflection of the furnace he considered him old regimental comrade. लेकिन जब next day उसने उसको देखा, that was exactly the time of broad daylight. अब कोई इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती थी कि वो उसको गलत समझे. तो दो टाइम का यहाँ पर बात है. वहां जो था अनसर्टन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था और यहां ब्रॉड डे लाइट था. Why did Adela still entertain the peddler even after she knew the truth about him? जब उसने उसको ट्रुथ भी पता चल गई थी कि ये उसके पिता का कोई रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं था, उसके पश्चात भी उसको उसने नहीं जाने दिया, उसका पक्ष लिया. बिकॉज इन ट्रू सेंस शी इज ए ह्यूमैनिटेरियन. वास्तव में ही इन ट्रू सेंस वो क्या थी? मानवतावादी थी. उसने उसको अच्छे ढंग से समझा था कि ये व्यक्ति थ्रू आउट द ईयर पूरी साल भर घूमता रहता है और कोई भी इसको अपने घर पर स्टे करने नहीं देता. नंबर सेकंड जो था वो ये कि उसने कहा कि हम उस व्यक्ति को अब नहीं भगा सकते जिसके साथ हमने क्रिसमस की खुशियां मनाने का प्रॉमिस किया है, वादा किया है. इसलिए उसको इंटरटेन उसने किया, रहने दिया घर पर. Why was Adela happy to see the gift left by the peddler? यदि सबसे ज्यादा खुशी उस पाउच को देखकर हुई तो वो एडला थी, क्योंकि it was, you know, the total idea of Adela Wilmanson to purifies the peddler. उसको लगा कि उसकी जो मेहनत थी एक तरीके से उसको इम्प्रूव करने की वो साकार हो गई थी, सही हो गई थी, क्योंकि by the manner, by the way of treatment of Adela Wilmanson make him purifies.
उसका जो तरीका था, कंपैशनेट नेचर था, काइंड हार्टेड वो थी, उसकी वजह से वो अपने वेज बदलने में कामयाब हो गया था। और ये देख करके कि उसकी वजह से उसने अपने रास्ते बदल लिए थे, वो एक चोर बन करके वहां से थीफ के रूप में वहां से नहीं जाना चाहता था, बल्कि एक कैप्टन के तौर पर वहां से जाना चाहता था। And why did the peddler sign himself as Captain Von Stanley? He signed himself as Captain Von Stanley because he didn't want to go there from as a thief. वो एक thief के तौर पर वहां से नहीं जाना चाहता था। So let me tell you students, we have completed the chapter The Rat Trap. I hope you understand well. In the next part, we may take few of the questions of the next chapter. Thank you.